નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, જેમાં અલગ અલગ પાઠ પ્રમાણેના જે વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તર હોય છે એ વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તરની આપણે ચર્ચા કરશું। જેમાં પાઠ છઠ્ઠો છે મેરી બીમારી શ્યામાને લી। જે પાઠ છે ગદ્ય એ આપેલો છે હરિવંશરાય બચ્ચનને। જન્મ છે સન 1907, નિધન છે સન 2003। આ પાઠને લગતા જે વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે જેમાં નાના પ્રશ્નોત્તર ગદ્યલક્ષી પણ તમને જોવા મળશે અને વ્યાકરણલક્ષી પણ જોવા મળશે, બરાબર। તો દરેક પ્રશ્નોત્તર છે એ જોતા જજો। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઈક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને। તો દરેક હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર ગદ્યલક્ષી અને વ્યાકરણલક્ષી એમની અહીં આપણે ચર્ચા કરશું। અલગ અલગ પ્રશ્નોત્તર છે આવનારી પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે છે અને ન જોયેલા વિડીયોઝ હોય તો એ તમે ઉપર પ્લેલિસ્ટની અંદર આવા ઘણા બધા વિડીયોઝ તમને જોવા મળશે। સ્ટાન્ડર્ડ 9 હિન્દીનું પણ પ્લેલિસ્ટ છે, તો એના આધારે તમે બીજા વિડીયોઝ પણ એમાં જોઈ લેજો, બરાબર। અને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો ચેનલ, જેથી કરી નવા વિડીયોઝ તમને જોવા મળશે। નોટિફિકેશન દ્વારા તમને વિડીયોઝ છે એ જાણ થઈ જશે। વિભાગ પહેલો છે ગદ્યલક્ષી પ્રશ્નોત્તર। તો એ દરેક પ્રશ્નો આપણે જોતા જઈએ, બરાબર। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। જેમાં પહેલું છે डॉक्टर ने बच्चन जी को खाली जगह की बीमारी बताई, तो एना जवाब में आवशे तपेदिक की बीमारी बताई। बीजू है बच्चन जी को खाली जगह से बल मिलता था, बच्चन जी को चुनौतियों से बल मिलता था, बराबर। त्रीजू है बीमारी में लेखक को खाली जगह चुकाने की चिंता खाया जा रही थी, एमा कर्ज चुकाने की चिंता थी उसको, तो कर्ज आएगा। चौथुं है पैसा नहीं है तो जाओ खाली जगह, जाओ मरो, बराबर, मरो आएगा चौथे में। पांचवा है घबराओ नहीं, हम खाली जगह बेचकर तुम्हारा इलाज करूंगा, तो हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करूंगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। पहला है बच्चन जी गांधी जी के बीमारी विषयक विधान से असहमत थे, तो एमां आवशे गलत विधान। बीजू है पैसे के अभाव में बच्चन जी इलाज कराने में टाल मटोल करते थे, तो एमां आवशे सही विधान। तीजू है डॉक्टर ने बच्चन जी को तपेदिक की बीमारी बताई, एमां आवशे सही विधान। चौथो है बच्चन जी को मरने से पहले जीना अच्छा लगा, एमां आवशे गलत विधान। तीजा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। जेमां पहलू है मार के पीछे कौन भागता था, कौन भागता है, तो मार के पीछे भूत भागता है, तो आंसर में आएगा भूत। दूसरा है बच्चन जी किस डॉक्टर का इलाज चालू न रख सके, तो एना जवाब में आवशे डॉक्टर BK मुखर्जी का डॉक्टर का इलाज चालू न रख सके। तीसरा वाला बच्चन जी ने प्लूरिसी की बीमारी में कौन सी रचना लिखी थी, तो एना जवाब में आवशे दो चट्टानें। चौथो है बीमारी को बच्चन जी क्या मानते थे, एमां जवाब में आवशे अमीरों की हरमजदगी। चौथा प्रश्न है सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। जेमां पहलू है बच्चन जी तेज बुखार में लेखन का अधिक काम करते थे, क्योंकि आंसर आएगा बुखार के ताप से उनकी अनुभूतियाँ और कल्पनाएं अधिक क्रियाशील बन जाती थी, जवाब में क ऑप्शन आवशे। चलो त्यार पछी बीजो है बच्चन जी को डॉक्टर का नुस्खा मौत का परवाना लगा, क्योंकि उससे उन्हें अपनी बीमारी की भयंकरता का अनुभव हुआ था, तो उसमें ब ऑप्शन आएगा आंसर में। तीसरा वाला है श्यामा ने अनशन व्रत शुरू करने का निश्चय किया, क्योंकि उसमें आंसर आएगा पति को डॉक्टर के पास भेजने का यही अचूक उपाय था, क ऑप्शन आएगा आंसर में। चौथा वाला है बच्चन जी को डॉक्टर मुखर्जी से अपनी स्वास्थ्य परीक्षा इसलिए करवानी पड़ी क्योंकि आंसर आएगा श्यामा ने तब तक खाने से इनकार कर दिया था, ब ऑप्शन आएगा आंसर में। प्रश्न पांचवा है निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला वाला है बच्चन जी को क्या कठिन लगता था, इसमें आंसर आएगा सी ऑप्शन बनने से पहले जीना कठिन लगता था। दूसरा वाला है बच्चन जी श्यामा के लिए क्या थे, तो उसमें आंसर आएगा डी ऑप्शन पारदर्शी दर्पण।
तीसरा वाला है बच्चन जी को किससे बल मिलता था, उसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन, चुनौतियों से बल मिलता था। चौथा वाला है मुक्ता प्रसाद कौन थे, तो उसमें आंसर आएगा ए ऑप्शन, लेखक के पड़ोसी थे वह। उसके बाद आता है विभाग दूसरा, व्याकरण लक्षी विभाग। उसमें अलग अलग प्रश्न जवाब है, वो प्रश्न के उत्तर आप सब देखते जाएगा, ठीक है। वीडियो अंत तक देखिएगा, जिससे आपको व्याकरण लक्षी प्रश्नों के जवाब कैसे आते हैं वो भी पता चल जाएगा। देखते हैं प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। सभी के पर्यायवाची शब्द देखते हैं, जैसे कि बदन का क्या होता है, शरीर होता है। नुस्खा का होता है उपाय। वैधव्य का होता है विधवापन। तनख्वाह का होता है वेतन। साख का होता है प्रतिष्ठा। चुनौती का होता है ललकार। संचय का होता है संग्रह। मुआवजा का होता है बदला। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखना है। तो उसमें ये स्वाध्याय वाले क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, स्टार वाले जितने हैं वो स्वाध्याय में विरोधी शब्द पूछा जाएगा, उसके आंसर हम देख लेते हैं। चिकना का होता है खुरदरा। मधु का होता है कटु। क्लेश का होता है शांति। विमुक्त का होता है बद्ध। शुभ का होता है अशुभ। बीमारी का होता है तंदुरुस्ती। विधवा का होता है सधवा। साकार का होता है निराकार। मंगल का होता है अमंगल। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। उसकी भाववाचक संज्ञा लिखनी है, जैसे कि पहला है, मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था, तो वो बीमारी है वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। दूसरा है, किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, तो बिक्री है वो भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है, उनकी नियमित अदायगी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, तो अदायगी है वो भाववाचक संज्ञा है। चौथा है, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है, तो मिला है, तो चुनौती है वो भाववाचक संज्ञा है। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। जैसे कि पहला वाला है, धर्म कार्य करके हम आपसे आशीर्वादित हुए, तो आशीर्वादी के वो विशेषण है। दूसरा वाला है, तपेदिक की बीमारी के कारण अनेक पारिवारिक कष्ट उठाने पड़े, तो पारिवारिक है वो विशेषण है। तीसरा वाला है, पति को डॉक्टर के पास भेजने का अनशन ही एक अचूक उपाय था, तो अचूक है वो विशेषण है। चौथा वाला है, तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई, तो विधवा है वो विशेषण है। पांचवा वाला है, मुँह फट, डॉक्टर ने शीघ्र जवाब दे दिया, तो मुँह फट है वो विशेषण है। उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें पहला वाला है, जहाँ शरण लिया जा सके उसको क्या कहते हैं, शरण स्थल। दूसरा है, 100 बरस जीने का आशीर्वाद, तो उसको क्या कहते हैं, शतायु भव। तीसरा है, शुभ मार्ग पर चलने का आशीर्वाद, उसको क्या कहते हैं, स्वशिस्त पंथा। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा वाला है शब्द समूह स्वाध्याय के है, ठीक है। चौथा वाला है, जिसे चिंता न हो उसे कहते हैं चिंता मुक्त। पांचवा वाला है, अंग्रेजी पद्धति की उपचार प्रणाली, उसको कहते हैं एलोपैथी। छठा वाला है, आत्मा पर अंकुश, उसको कहते हैं आत्मनिग्रह। उसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है, पीछे लगाना, मतलब अपने को परेशानी में डालना। वाक्य लिख सकते हैं, उसने अजीब सी बीमारी अपने पीछे लगा ली है। दूसरा वाला है, पट से जवाब देना, तो तुरंत और निर्भय होकर उत्तर देना। उसका वाक्य है, यह लड़का किसी को भी पट से जवाब दे देता है। तीसरा वाला है, झाक जोर देना, मतलब विचलित कर देना। उसका वाक्य है, परिस्थितियों ने उन्हें झाक झोंक कर दिया है। चौथा वाला है, झटका देना, मतलब परास्त करके कमज़ोर कर देना। तो उसका वाक्य लिख सकते हैं, इस बीमारी ने उन्हें ऐसा झटका दिया कि फिर उन्हें संभलने में काफ़ी समय लगा। पांचवा प्रश्न है, सिर पर चढ़ना, मतलब अधिक होना। तो उसका वाक्य है, सिर पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि रात में नींद नहीं आती। छठा वाला प्रश्न है, बूते से बाहर होना, मतलब शक्ति के परे होना। उसका वाक्य है, बेटी की शादी में इतना खर्च उसके बूते से बाहर था। सातवां है, जीवा पर सरस्वती बैठना, मतलब कही हुई बात का सच होना।
उसका वाक्य है, साधु की कही हुई बात पर हर बात सच निकलते देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जीवा पर सरस्वती बैठी हो। 8वां प्रश्न है, टाल मटोल करना मतलब आनाकानी करना। उसका वाक्य है, आजकल तुम हर बात में टाल मटोल करते हो। 9वां प्रश्न है, ब्रह्मास्त्र छोड़ना मतलब है अचूक अस्त्र का प्रयोग करना। उसका वाक्य है, उसने आमरण अनशन की घोषणा कर एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया है। 10वां प्रश्न है, मौत का परवाना मतलब मृत्यु का कारण बनना। उसका वाक्य है, यह बीमारी उसके लिए मौत का परवाना बनकर आई है। 11वां प्रश्न है, विदा का समय आना मतलब मृत्यु निकट आना। उसका वाक्य है, रामधुन शुरू कर दो, अब इनकी विदा का समय आ गया है। 12वां प्रश्न है, लकवासा मार जाना मतलब स्तब्ध रह जाना। वाक्य है, पुत्र की बीमारी की भयंकरता जानकर माता पिता को लकवासा मार गया। 13वां प्रश्न है, साख जाना मतलब है प्रतिष्ठा की हानि होना। वाक्य है, बाजार में व्यापारी की साख गई तो मानो उसका सब कुछ गया। 14वां है, छाती पर वज्र रखना मतलब साहस और शक्ति का परिचय देना। उसका वाक्य है, श्यामा ने छाती पर वज्र रखकर पति से कहा, तुम्हारे मरने पर तुम्हारा कर्ज मैं चुका दूंगी। 15वां है, बटुआ खाली होना मतलब सब पैसा खर्च हो जाना। उसका वाक्य है, तुम्हारी पढ़ाई के पीछे सारा बटुआ खाली हो गया। 16वां है, रास्ता दिखाई देना मतलब तरकीब सूझना। उसका वाक्य है, मुझे तुम्हारी समस्या का रास्ता दिखाई देता है। 17वां है, कील देना मतलब स्थान से न हटने देना। उसका वाक्य है, वे तो उठ ही नहीं पाते जैसे बिस्तर पर कील दिए गए हो। 18वां है, महंगी कीमत चुकाना मतलब भारी हानि उठाना। उसका वाक्य है, तुम्हें अपनी इस हट की महंगी कीमत चुकानी होगी। 19वां है, शरीर छोड़ देना मतलब मृत्यु होना। उसका वाक्य लिख सकते हैं, उन्होंने पिछले मंगलवार को शरीर छोड़ दिया। उसके बाद 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो अलग अलग शब्द दिए गए हैं, उसके उपसर्ग क्या आते हैं आगे या पीछे वो लिखना है। ठीक है, देखते जाते हैं। संस्मरण का होता है सम प्लस स्मरण। सुप्रसिद्ध का होता है सु प्लस प्रसिद्ध। साकार का होता है स प्लस आकार। स्वस्थ का होता है सु प्लस अस्थ। लाइलाज का होता है ला प्लस इलाज। अभाव का होता है अ प्लस भाव। निश्चित का होता है निश वत्ता चिंत। निष्फल का होता है निश वत्ता फल। विधवा का होता है वी वत्ता धोआ। सधवा का होता है स वत्ता धुआ। निराशा का होता है निह वत्ता आशा। सशक्त का होता है स वत्ता शक्त। अनेक का होता है अन वत्ता एक। परिस्थिति का होता है परि वत्ता स्थिति। निर्भय का होता है निश वत्ता भय। कमजोर का होता है कम वत्ता जोर। असहमत का होता है अ वत्ता सहमत। सहमत का होता है स वत्ता मत। परीक्षा का होता है परि वत्ता इच्छा। सहकर्मी का होता है स वत्ता कर्मी। समर्पण का होता है सम वत्ता अर्पण। अचूक का होता है अ वत्ता चूक। उसके बाद 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो अलग अलग शब्द दिए गए, उसका क्या प्रत्यय होगा वो लिखना है। ठीक है, कठिनाई का होता है कठिन वत्ता आई। अपराधी का होता है अपराध वत्ता ई। नियमित का होता है नियम वत्ता इत। दंडनीय का होता है दंड वत्ता इय। बीमारी का होता है बीमार वत्ता ई। कर्जदार का होता है कर्ज वत्ता दार। परेशानी का होता है परेशान वत्ता ई। अंतिम का होता है अंत वत्ता इम। हरमजगी का होता है हरमजगा वत्ता गी। जबरदस्ती का होता है जबरदस्त वत्ता ई। साहित्यकार का होता है साहित्य वत्ताकार। विद्वापन का होता है विधवा वत्तापन। कथाकार का होता है कथा वत्ताकार। बंदी का होता है बंद वत्ता ई। मौलिक का होता है मूल वत्ता इक। भयंकरता का होता है भयंकर वत्ता ता। व्यापारी का होता है व्यापार वत्ता ई। अपेक्षित का होता है अपेक्षा वत्ता इत।
વિષયક का होता है विषय वत्ता क, हरामीपन का होता है हरामी वत्ता पन, मेहनती का होता है मेहनत वत्ता ई, क्रियाशील का होता है क्रिया वत्ता शील, चिंतित का होता है चिंता वत्ता हित, रिश्तेदार का होता है रिश्ता वत्ता दार। तो विद्यार्थी मित्रों, હવે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબ છે કેવી રીતે આવે છે। આવનારી પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે છે, મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્નો છે। તો ગદ્યલક્ષી અને વ્યાકરણલક્ષી દરેક પ્રશ્નો છે નાના આપણે જોઈ લીધા, બરાબર। તો વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન દબાવી દેજો। સબસ્ક્રાઈબ કરવાથી નવા નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય ને દરેક વિડીયોની તમને નોટિફિકેશન દ્વારા જાણ થશે કે આ વિડીયો મુકાયેલો છે, તો તમે તાત્કાલિક જોઈ શકો। તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી લેજો સાથે, બરાબર। નવા નવા વિડીયોઝ છે ચેનલ ઉપર મુકાતા રહેતા હોય છે, એ તમારે જોવા હોય આના સિવાયના બીજા પાર્ટના પણ તમને જોવા મળશે। ઉપર ચેનલમાં પ્લેલિસ્ટમાં જાઓ, ત્યાં નીચે પ્લેલિસ્ટ તમને આપેલું છે સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીનું, એ હિન્દીના વિષયના ઘણા બધા બીજા વિડીયોઝ છે પણ તમે જોઈ શકો, અને ગુજરાતીના પણ તમને પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, વિજ્ઞાનના પણ જોવા મળશે। તો અલગ અલગ વિષય પ્રમાણેના પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે। આ દરેક પ્લેલિસ્ટની અંદર તમને વિડીયોઝ જોવા મળે છે, તો એ પણ તમે જોઈ લેજો, બરાબર। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીએ, ત્યાં સુધી વિડીયો જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, કાળજી રાખજો, ટેક કેર।